यो आई बी हियर। पीछे कंस्ट्रक्शन चालू है, प्लीज उसको इग्नोर करना, बहुत आवाज आती है। चैप्टर 5 के अंदर हिना बोलती है कि मैं वेट नहीं कर सकती टेंपल को देखने के लिए, और आओई बोलती है कि ब्लेसिंग है क्या। लिलिया बोलती है कि ब्लेसिंग एक ऐसी चीज है कि गॉड तुम्हें प्रोटेक्शन दे रहे हैं और तुम उससे प्रोटेक्टिव मैजिक की तरह भी सोच सकते हो, टू प्रिवेंट इलनेस और समथिंग लाइक दैट। क्योंकि तुम डिफरेंट वर्ल्ड से हो तो हो सकता है कि तुम सिक पड़ जाओ, और ब्लेसिंग जो प्रीस्ट से रिसीव होती है वो स्पेल से एकदम सिमिलर होती है, और ब्लेसिंग एक ऐसी चीज है जो गॉड गिव करते हैं और वो सबसे ज्यादा क्लियर इफेक्ट होता है। तभी लूना बोलती है अनफॉर्चुनेटली द ब्लेसिंग फॉर्म गॉड ऑफ लव दैट हमारी यंग लेडी ने रिसीव किया वो कुछ ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, और हमें टाइम भी दिखाया जाता है कितने टाइम पहले उसने दिया था, 5 दिन पहले, सिंस कमिंग टू द अनदर वर्ल्ड। तभी लिलिया गुस्सा हो जाती है लूना, और तभी काइटो बोलता है कि मैं यहाँ पे आया हूँ गॉड की ब्लेसिंग लेने के लिए। कि सब काइटो बोलता है कि ये कितना बड़ा है। हिना बोलती है वाओ इट्स अमेजिंग, और आओई बोलती है कि क्या सबके सब यहाँ पे ब्लेसिंग रिसीव करने के लिए आए हैं। तभी लिलिया बोलती है कि ये बहुत ऑड चीज है क्योंकि आज न्यू ईयर का 5th डे है और इतनी सारे क्राउड नहीं होना चाहिए, और मैं फटाफट जाके प्रीस्ट से पूछती हूँ कि सिचुएशन क्या है। काइटो बोलता है कि क्या ये क्राउड स्ट्रेंज है। लिलिया बोलती है कि ये एक मेन टेम्पल है जहाँ पे अरिस्टोक्रेट्स, और इसके अंदर तुम्हें डायरेक्ट गॉड से ब्लेसिंग मिलती है। और लिलिया बोलती है कि हर साल डे 5 के न्यू ईयर के दिन यहाँ पे हाई रैंकिंग गॉड्स आते हैं और रॉयल पैलेस के अंदर रुकते हैं, और इस वजह से नोबल्स यहाँ पे गैदर होते हैं। तभी लूना बोलती है कि मैंने फाउंड कर लिया है रीजन, और यहाँ पे एक रूमर है कि गॉडेस ऑफ टाइम विल पे अ विजिट टू दिस टेम्पल। तभी काइटो बोलता है कि गॉडेस ऑफ टाइम क्या वो एक ग्रेट गॉड है। उसके बाद हमें गॉड्स का रैंकिंग सिस्टम दिखाया जाता है। तो सबसे पहले आते हैं सुप्रीम गॉड, उसके बाद हायर गॉड्स, उसके बाद लोअर गॉड्स, और क्रिएशन गॉड सबसे ऊपर स्टैंड करता है। और द गॉडेस ऑफ टाइम एक सुप्रीम गॉड है, और सुप्रीम गॉड अपना फेस रेयरली शो करते हैं और एक्सपेक्ट जब हीरो फेस्टिवल हो रहा हो तो। और जो गॉड ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर रहते हैं वो लोअर गॉड होते हैं। तो काइटो बोलता है कि भले ही ये एक रूमर हो लेकिन सुप्रीम गॉड के आने की खुशी में सबके सब यहाँ पे तैयार ही है। तभी लिलिया बोलती है कि जो यहाँ पे ब्लेसिंग के लिए नहीं आए उस टेम्पल के अंदर अलाउ नहीं करते। तभी वो सारे के सारे टेम्पल के अंदर रहते हैं और उस काइटो को चेंज ऑफ क्लोथ दिए जाते हैं, और हमें यहाँ पे पता चलता है कि लेडीज और मेंस के अलग अलग अपार्टमेंट है। तभी वो सब एक दूसरे को बाय करते हैं, और तभी एक प्रीस्ट आती है और बोलती है कि प्लीज यहाँ पे रुकिए, और जब तुम्हारा टर्न आएगा तब तुम यहाँ पे चले जाओगे। और काइटो बोलता है कि वेटिंग रूम क्राउडली नहीं है बाहर को छोड़ के, और यहाँ पे फिर भी कुछ मेंस हैं जो यहाँ पे पैकअप हुए हैं। और फिर काइटो दरवाजा खोलता है और वो एक अलग डायमेंशन के अंदर पहुंच चुका है। काइटो बोलता है कि ये एक फ्लावर गार्डन है, और काइटो बोलता है कि आई एम डैम श्योर ये कोई वेटिंग रूम नहीं है, तो मैं हूँ कहाँ पे और डोर कहाँ पे गया। तब काइटो बोलता है कि ये फर्स्ट चीज है कि इसको रूम भी नहीं बोला सकता। तभी कहाँ जाती है वेलकम, और वहाँ पे बोलती है कि पर्सन लाइक्ड बाय कुरो और ह्यूमन फ्रॉम अनदर वर्ल्ड। फिर उसके सामने एक गॉड आती है और वो बोलती है कि नाइस टू मीट यू मियामा काइटो, आई एम शारो वानरो। मैं तुम्हें इसलिए यहाँ पे लाया क्योंकि मुझे कुरो ने रिक्वेस्ट किया था टू बिस्टो यू अ ब्लेसिंग। फिर वो बोलती है थैंक यू फॉर कमिंग, और उसके ऊपर एक फ्लैश आके गिरता है। तभी गॉडेस बोलती है, फिर गॉडेस बोलती है कि इट्स फिनिश। फिर वो अपने आसपास देखता है और वो बोलता है दैट लाइट नाउ देन। तो वो वो टी और वो सब बिछाती है और बोलती है शैल वी हैव अ टी। काइटो बोलता है वेट अ मिनट, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट्स गोइंग ऑन। कि वंस अगेन मेरा नाम है मियामा काइटो और नाइस टू मीट यू शारो वानरूस। वानरूस बोलती है यू कैन कॉल मी शीरो, और तुम कुलो मिलियना को कुरो बुलाते हो जस्ट लाइक दैट। तभी काइटो बोलता है शीरो समा। शीरो बोलती है कि समा भी अननेसेसरी है, तो काइटो बोलता है नो नो, और मैं ऐसे रूड बिहेव नहीं कर सकता। तभी शीरो बोलती है कि समा इज अननेसेसरी। काइटो बोलता है इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, समा इज अननेसेसरी। फिर शीरो वापस से बोलती है समा इज अननेसेसरी। फिर वो वापस बोलती है कि समा इज
unnecessary. तभी काइटो बोलता है ओके शियोरी-सान। काइटो बोलता है कि that conversation didn't last, और मैं इस सिचुएशन के अंदर कैसे फंस गया, और कुरो ने क्यों रिक्वेस्ट की थी, और क्या ब्लेसिंग ऐसे ही फिनिश हो जाती है, और क्या हम यहाँ पे टी क्यों पी रहे हैं, और क्या तुम मुझे थोड़ा सा भी बता सकती हो कि क्या चल रहा है। तभी शियोरी बोलती है कुरो ने मुझे बताया था कि तुम्हें ब्लेसिंग देनी है और ब्लेसिंग कंप्लीट हो चुकी है, और ब्लेसिंग को टाइम लगता है कंप्लीट होने के लिए, तो हम यहाँ पे टी पी रहे हैं और हम एक दूसरे को जानेंगे और मैं बताती हूँ। तभी शिरो बोलती है कि मैंने बता दिया। तभी काइटो बोलता है कि वो मेरे माइंड रीड कर रही थी, और तभी शियोरी-सान बोलता है कि हाँ मैं माइंड रीड कर सकती हूँ, और काइटो बोलता है इज दैट सो। काइटो बोलता है कि आई एम ग्लैड मेरे फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं है। तभी शियोरी बोलती है कि हाँ मुझे भी तुम्हारा फेस दिख रहा है, और वो क्या अजीब है। गॉडेस बोलती है कि मे बी मैं टी केक भी प्रिपेयर कर लेती। तभी गॉडेस स्नैक्स देती है और हियर यू गो हेल्प योरसेल्फ। काइटो बोलता है शियोरी-सान इवन यू टू मोर बेबी कैस। काइटो बोलता है कि हाँ मुझे पता था कि ये चीज होने वाली है, और तभी वो बाइट करता है और काइटो बोलता है वसाबी फ्लेवर्ड, और वो बोलता है कि शियोरी-सान क्या तुम्हें ये अच्छा लगता है, और शियोरी-सान बोलते है कि ये बैड नहीं है, तुम इसको ट्राई कर सकते हो। तो काइटो बोलता है कि तुमने क्यों उनको बाहर निकाला। कुरो ने बोला था कि बेबी कैस्टल्स टी के साथ अच्छे लगते हैं, और उसके बाद कुरो ने बोला था कि ये बहुत खराब है, सो तुम इसको ले सकती हो। सो मैंने उसको ले लिया। तभी गॉडेस बोलती है कि हाउ अबाउट अ स्टोरी फ्रॉम द जेट ब्लैक नील चैप्टर 2। तभी काइटो खड़ा होता है और राइट क्वेश्चन। तभी काइटो बोलता है कि डार्क हिस्ट्री है, मेरी जूनियर आएगी, और काइटो बोलता है कि वाई क्यों उसी मेमोरी को तुमने याद किया, यू आर डूइंग इट ऑन पर्पस। और शियोरी-सान बोलती है कि क्यों तुमने जेट ब्लैक रिटन एज नील किया हुआ है इंस्टेड ऑफ लेक्वायर। और शियोरी बोलते है कि ये फर्स्ट टाइम है मैंने किसी को ब्लेस्ड किया है। तभी काइटो पूछता है कि शियोरी-सान किस टाइप की गॉडेस है, और तभी शियोरी-सान बोलते हैं नथिंग रियली। तभी काइटो बोलता है कि मुझे लगा था गॉड्स को फिक्स रोल असाइन होते हैं। तभी गॉडेस बोलती है ह्यूमंस डू दे यर्न फॉर ग्रेट पावर। तभी काइटो बोलता है आई थिंक सो, ह्यूमन जो कंट्री साहब के अंदर है यर्न फॉर सम स्पेशल पावर्स, इवन माई सेल्फ, a great power, amazing wisdom and wealth and prestige। तभी गॉडेस बोलते हैं is that so। वो काइटो का हाथ मांगती है और बोलती है I will give it to you। और वो बोलते हैं कि अब मैंने बात की है एक ह्यूमन से in a manner that may be fate, और मैं तुम्हें कुछ भी दे सकती हूँ, तुम जो चाहो वो, anything is fine। Whether it's power, enough wisdom, the truth of world, more wealth than you could ever used, or even reputation that would make you world famous। Even ऐसी चीजें भी जो ह्यूमन के रीच के बाहर है, तुम्हें क्या चाहिए, anything। तभी काइटो बोलता है anything। काइटो बोलता है कि मैं कुछ भी आस्क कर सकता हूँ, मेरी विश ग्रांट हो जाएगी, और ये पर्सन मुझे स्पेशल बना सकती है, और मैं ऐसा क्या पा सकता हूँ जो मुझे स्ट्रगलिंग और सफरिंग के बिना मिल सकता है, और ऐसी चीजें जो मैं अदरवाइज गेट कर सकता हूँ। तभी काइटो बोलता है नो थैंक यू। तभी शियोरी बोलती है वाई, मुझे जो चाहिए वो मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे दे पाओगे। उसने भी मुझे एक बात बोली थी, और मैं ठीक हूँ जो मैं अभी हूँ। वी जस्ट हैव टू look for it from now on। I was so happy। Invincible power या enormous wealth और समथिंग स्पेशल। मुझे वो चीज़ें नहीं चाहिए। मुझे जो चीज़ चाहिए मैं उसके लिए सफ़र करूँगा, स्ट्रगल करूँगा, या फिर अनसेटलिंग ऑकवर्ड होगा। आई विल ग्रैब इट विथ माई बोथ ओन हैंड्स बिकॉज दैट्स वॉट आई बिलीव। तभी शियोरी-सान स्माइल करती है और वो बोलती है मैंने अपना माइंड चेंज कर दिया। मैं सिर्फ रेडी हुई थी क्योंकि मुझे कुरो ने रिक्वेस्ट किया था ब्लेस करने के लिए। मैं सिर्फ इमिटेट कर रही थी जो लोअर गॉड्स ब्लेस करते वो, और जो मैंने तुम्हें ब्लेसिंग दी थी वो कैंसिल हो चुकी है। तभी वो हैरान हो जाता है। तभी काइटो बोलता है क्या वो एंग्री है, और सीरो बोलती है कि मैं अभी सीरियस हूँ, और बिकॉज ऑफ आई एम इंटरेस्टेड इन यू बाय द नेम ऑफ शारो वन रोज आई कमांड द वर्ल्ड, दिस पर्सन इज वर्थी, मियामा काइटो ऑन अर्थ बिकम अ कैंडल दैट प्रोटेक्ट्स हिम टू यू हु हैज डिक्लेयर्ड टू अचीव विथ योर ओन हैंड्स। ओ
sea become a garment that nurture him. O sky became his wings that embrace his very being. From me who has got an interest in you, an extraordinary achievement. O star, become a beacon of guide him for future. By the name of Sharo Rose, therefore I grant his name, the name of Kaito Miyama. I extend my blessing to you, the blessing of the world. In conjunction with my name, be insensible in the world. शीरो बोलती है कि it seemed blessing composition over हो चुका है. काइटो बोलता है well then the tea was delicious, और मुझे बहुत अच्छा लगा. शीरो बोलते हैं indeed. शीरो बोलती है प्लीज इसको ले जाओ, इट्स अ टी. काइटो बोलता है थैंक यू. और शीरो बोलती है कि क्या मैं तुम्हें वापस टी के लिए बुला सकती हूँ. काइटो बोलता है कि हाँ ऑफ कोर्स तुम मुझे बुला सकती हो, लेकिन काइटो बोलता है कि जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँ आई लव टू हैव टी केक्स. जो शीरो को लगता है कि वो बहुत डिलीशियस है इंस्टेड ऑफ दिस. वो बोलता है मैं सिर्फ यही बोल रहा हूँ क्योंकि टी केक इज नॉट अ टी, और टी अच्छे थे. काइटो वापस चला जाता है और वो बोलती है कुरो अब मुझे पता चला द रीजन व्हाई दैट गर्ल टुक इंटरेस्ट इन हिम. क्लियरली ही वाज सो सिमिलर टू यू. उसके सिर्फ पर्सनैलिटी बट द शेप ऑफ हिज सोल. और चैप्टर 5 खत्म.